क्या आपको भी बनना है अमीर और क्या आपको भी करनी है मेहनत? तो मुबारक है, शायद आप भी इस दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक और आपके पास भी अरबों खरबों रुपए हों। पर रुकिए, क्या ये सच में हो सकता है? इस दुनिया में हर कोई मेहनत करता है। यकीन मानिए, इस दुनिया में हर कोई मेहनत करता है। फॉर एग्जाम्पल राजू एक कंपनी में काम करता है जहाँ पे वो हर रोज 8 से 12 घंटे देता है अपने दिन के, और 8 से 12 घंटे देते हुए उसे महीने के आखिर में मिलते हैं 35,000 रुपए। और ऐसे ही करते करते उसने पूरी जिंदगी 35,000 रुपए की तनख्वाह में गुजार दी, और आखिरी में उसके पास बचते हैं 20 से 25 लाख रुपए। और उन 20 से 25 लाख रुपए में वो बहुत खुश है। ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा राजू कहता है। और वहीं हमारे देश से कुछ दूर एक गांव है जिसका नाम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वहाँ के एक व्यक्ति है जिसका नाम है एलॉन मस्क। वो काम करते हैं 8 से 12 घंटे या 15 घंटे, जितनी उनकी मर्जी करें। और उसकी बदौलत वो आज इस दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से गिने जाते हैं। ना सिर्फ गिने जाते हैं बल्कि इस दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलॉन मस्क हैं, जिनकी नेटवर्थ 220 बिलियन डॉलर्स है। और वो इस सदी के सबसे क्रांतिकारी आदमियों में ही गिने जाते हैं। तो क्या आपको यहाँ पे कोई कॉमन पॉइंट दिखा? क्योंकि राजू भी 8 से 12 घंटे काम करता है और एलॉन मस्क भी 8 से 12 घंटे काम करता है। असल में यहाँ पे सच्चाई ये है कि मेहनत करना कोई बड़ी बात नहीं होती। मेहनत करना कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन मेहनत को कहाँ लगाना है, ये सबसे बड़ी बात होती है। और इसी विषय पर मैं आपको एक बहुत ही ज़्यादा अच्छे उदाहरण के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से मेहनत को कहाँ लगाना है, कहाँ पर आपको पूरी यूटिलाइजेशन मिलेगी, उसको समझाऊंगा। नंबर 1, मेक योर स्ट्रैटेजी। सबसे पहले आपको एक स्ट्रैटेजी बनानी है और एक प्लान को, क्योंकि किसी भी काम को बिना स्ट्रैटेजी और प्लान के करना भेड़ बकरियों की तरह सामान को ढोने के बराबर होता है। फॉर एग्जाम्पल, रितु नाम की एक लड़की है और रितु नाम की लड़की को एक हैंडबैग को खरीदना है। और एक हैंडबैग को खरीदने के लिए वो दुकान जाकर उस हैंडबैग के प्राइस को पता करती है और कहती है कि एट द एंड ऑफ द डे जो भी दुकान मुझे बहुत ही ज़्यादा सस्ते दामों पर हैंडबैग को प्रोवाइड करेगा, उस दुकान से मैं उस हैंडबैग को खरीद लूँगी। लेकिन उसके पास एक और रास्ता था। उसके पास मोबाइल फ़ोन था जिस पर वो गूगल सर्च करके उसी हैंडबैग का प्राइस अलग अलग प्लेटफॉर्म पर सोच कर सकती थी, जिसपे वहाँ पे एक सबसे सस्ता या अच्छे प्राइस को पा सकती थी। लेकिन उसने लंबा रास्ता चुना जहाँ पर उसका समय, फ्यूल और जाने आने का खर्चा हुआ। वहाँ पे एक छोटा रास्ता था, मोबाइल फ़ोन। तो आपको भी समझना होगा कि सबसे ज़्यादा लंबे रास्तों को शॉर्टकट में डिवाइड करें और उसी रास्ते पर चलें, क्योंकि हमेशा ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता कि आप चीज़ों को लंबा करके जाएं। चीज़ों को जितना आप छोटा और किफ़ायती बनाएंगे उतनी ही तेज़ी से आप उन चीज़ों को कंप्लीट करेंगे। तो चीज़ों को छोटा और अच्छे तरीके से समझिए और उसके बाद से उस पर काम करना शुरू कीजिए। नंबर 2, अंडरस्टैंड योर स्टेट। ज़्यादातर लोग बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े सपने देखते हैं कि वो एक एंटरप्रेन्योर बनेंगे और बहुत ही ज़्यादा पैसे कमाएंगे, लेकिन वो भूल जाते हैं कि उनको अपने ग्राउंड स्टेट को भी समझना होता है किसी भी चीज़ को काम करने के लिए। फॉर एग्जांपल, मैं आपको यूट्यूब का देता हूँ। एक इंसान था जिसको यूट्यूब चैनल चलाना था। वो बड़े बड़े सपने देखता था कि यूट्यूब चैनल को इस तरीके से और इस तरीके से चलाऊँगा, लेकिन वो ये भूल जाता था कि यूट्यूब चैनल को चलाना में बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। वो सोचता था कि मैं इस माइक से ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन जब असल में करने की बात आती है तो उसके पास ना एक अच्छा माइक होता है और ना एक अच्छा लैपटॉप जिसमें वो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स को चला पाए जिसकी वो मांग करता है। तो यहाँ पर ये चीज़ आ जाती है कि आपको अपने ग्राउंड स्टेट को समझना होता है। जब आप ग्राउंड स्टेट को समझेंगे तो उस हिसाब से एक स्ट्रैटेजी को बनाएंगे। ग्राउंड स्टेट को समझते हुए बनाते हैं, इसके चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं कि वो सक्सेसफुल और फुल प्रूफ होते हैं। आपको अपने ग्राउंड सेट को समझना है, उसके बाद से किसी भी स्ट्रैटेजी को प्लान करना है। नंबर 3, लेट द थिंग्स वर्क फॉर यू। वॉरेन बफेट का एक बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय कोट है, इफ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप यू विल वर्क अंटिल यू डाई। वॉरेन बफेट ने काफी सरल शब्दों में आपको ये समझा दिया है कि अगर आपने या एक ऐसे रास्ते को नहीं बनाया कि जब आप सो रहे हो तब वो पैसा बनाए,
तब आपको पूरी जिंदगी काम करना होगा उसी पैसे को कमाने के लिए। तो अपने ग्राउंड स्टेट को समझिए और उसके हिसाब से आपको बनानी है आपकी स्ट्रैटेजी। जिसने अपने ग्राउंड स्टेट को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिया, उसने इस दुनिया की सारी चीज़ों को समझ लिया। इसके बराबर है। अगर आप अपने ग्राउंड स्टेट को समझ के चीज़ों को प्लान करते हो तो आप सबसे होशियार लोगों में गिने जाते हो। तो आपके ग्राउंड स्टेट को आप समझिए और ऐसे रास्ते को बनाइए कि आप जब सो रहे हो तब वो चीज़ें काम करें आपके लिए। तो आप उस समय कह सकते हो कि मेरा हार्ड वर्क मेरे लिए आज काम कर रहा है।